हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछली क्लास में हमने किया था प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और इस क्लास में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे इस क्लास पर आ गए हो तो जल्दी से अपने मित्रों को इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको जो पहली जो सीरीज दे रखी है, तो पहला जो समांतर श्रेणी दे रखा है वो हमें दे रखा है 2। दूसरा पद हमारे पास नहीं है, फाइंड करना है तो हम इसको लिखेंगे दूसरे पद को A2 और तीसरा पद हमको दे रखा है 26। यानी हमको तीन पदों की एक समांतर श्रेणी दे रखी है 2, A2 और 26। ठीक है, हमें इसमें बीच वाला पद A2 का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, जब भी किसी समांतर श्रेणी में तीन पद दे रखे हो, जब भी किसी भी समांतर श्रेणी में तीन पद दे रखे हो और उन तीनों पदों में से अगर हमको बीच वाला पद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बीच वाला पद, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसको अपन एकदम सिंपली तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको बीच वाला पद ज्ञात करना है किसी भी समांतर श्रेणी में और उस बीच वाले पद से पहले वाला पद, ठीक है, और बाद वाला पद हमको दे रखा है, तो बीच वाला पद कैसे ज्ञात करेंगे। तो बीच वाला पद ज्ञात करने का सीधा सा तरीका है, क्या करना है, उससे पहले वाला पद यानी पहला पद और तीसरे पद को आपस में जोड़ देना है। यानी अपन क्या करेंगे, प्रथम पद यहाँ पे 2 है और तीसरा पद यहाँ पे 26 है, दोनों को ऐड कर देंगे और उसमें क्या करेंगे, जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो A2 बराबर हमारे पास हो जाएगा, हम यहाँ पे 2 और 26 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया 28 बट्टा 2। अब जब 2 का भाग देंगे 28 में तो हमको मिलेगा 14। क्या मिलेगा, 14। तो A2 यानी जो दूसरा पद होगा इस श्रेणी का वो होगा 14। तो यहाँ पे खाली जगह में आ जाएगा 14, यानी यहाँ पे 14 आएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन चलते हैं इसका जो सेकंड पॉइंट है, जिसमें हमको दे रखा है एक समांतर श्रेणी। अब पहला पद यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करते हैं, पहले पद को अपन यहाँ पे मान लेते हैं, पहले पद को हम मान लेते हैं यहाँ पे A मान लेते हैं। ठीक है, यानी प्रथम पद A यानी A1 हो गया। दूसरा पद हमको यहाँ पे दे रखा है 13। तीसरा पद भी नहीं है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं तीसरा पद हो गया यहाँ पे A3 और चौथा पद हमको यहाँ पे दे रखा है 3। ठीक है, यहाँ पे सेकंड सीरीज में यानी पहला पद हमने A मान लिया, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद यहाँ पे A3 और चौथा पद हो गया 3। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, A को यहाँ पे छोड़ देते हैं, अपन इस श्रेणी में इन तीन पदों को इन्वॉल्व करते हैं। इस श्रेणी में अपन मानते हैं कि हमारे पास ये तीन पद है। अपन अब सबसे पहले इन तीन पदों को लेते हैं। इन तीन पदों में हमको बीच वाला पद A3 ज्ञात करना है। तो बीच वाला पद कैसे ज्ञात करना है, मैंने अभी बताया था। तो A3 अपन कैसे ज्ञात करेंगे, हम A3 कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम A3 को लिख सकते हैं। A3 कैसे ज्ञात करेंगे, A3 का आगे वाला पद और पीछे वाला पद दोनों को ऐड कर दो। यानी आगे वाला पद इसमें है 3 और पीछे वाला पद है 13। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 और 3 को आपस में क्या कर देंगे, ऐड करेंगे और इसको क्या करना है, 2 से भाग लगा देना। क्या लगाना है, 2 से भाग। तो A3 यानी तीसरा पद हमारे पास आ जाएगा 13 में 3 ऐड करना है। जब 13 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16 और 16 को जब 2 से भाग देंगे A3 यानी तीसरा पद आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8। यानी इस श्रेणी में जो तीसरा पद होगा वो होगा 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉक्स में 8। ठीक है, अब हमको पहला पद ज्ञात करना है। तो पहला पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास सार्वंतर होना चाहिए। अब हमारे पास सार्वंतर नहीं है। ठीक है, तो हम सार्वंतर कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास ये सीक्वेंस क्या हो गई, हमारे पास सीक्वेंस हो गया ए हमारे पास नहीं है, दूसरा पद हो गया 13, तीसरा पद हमने फाइंड कर लिया जो आ गया 8 और चौथा पद यहाँ पे दे रखा 3। ठीक है, अब तीनों टर्म्स हमारे पास लगातार आ गई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे कि आगे वाले पद में से पीछे वाला पद हमको घटाना है। यानी 8 में से हम क्या करेंगे, 13 घटाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी। तो डी का मान कैसे आ जाएगा, 8 माइनस 13। ठीक है, जब 8 में से 13 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा माइनस का 5, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है। तो डी का मान हमारे पास यहाँ पे आ जाता है माइनस का 5। डी का मान यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस का 5। अगर डी का मान हमारे पास आ गया तो अब हम इजीली ए का मान भी निकाल सकते हैं। ए का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ए का मान कैसे निकालेंगे। ए का मान हमको निकालने के लिए क्या करना है, हमारे पास देखो यहाँ पे 13 है, दूसरा पद हमको दे रखा है, तीसरा पद भी दे रखा है, चौथा पद भी दे रखा है। तो कोई भी पद को अपन यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं सेकंड पद। तो हमने यहाँ पे लिया दूसरा पद A2। हमको पता है A2 बराबर क्या होता है, A2 होता है प्रथम पद ए में जब अपन ऐड करेंगे डी। ठीक है, ये A2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये A2 का व्यापक रूप है A प्लस डी। तो अपन A2 हमको दे रखा है, A2 का मान हमारे पास हो गया 13 बराबर A का मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है और प्लस डी की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे फाइंड की, डी का मान माइनस का 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 5।
ठीक है। अब हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो ये हमारे पास हो गया 13 बराबर ए, यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5 हो गया। ए का मान ज्ञात करना है, माइनस का 5 है, तो हम इस माइनस के 5 को लेफ्ट साइड में भेजेंगे, तो ये हो गया 13 प्लस 5, माइनस का 5 प्लस में हो गया बराबर ए। इस तरह से हमारे पास ए का मान आ जाता है 13 और 5 18, यानी ए का मान हमारे पास प्रथम पद आ गया यहाँ पे 18, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स में 18, यानी प्रथम पद यहाँ पे 18 होगा और तीसरा पद यहाँ पे 8 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से श्रेणी जो हमने A13 A3 और 3 ली थी, इसमें प्रथम पद हमारे पास आ जाता है, प्रथम पद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 18, और जो तीसरा पद हमारे पास पहले आ गया था जो है 8। ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमको क्या दे रखा है? क्वेश्चन थर्ड में हमको दे रखा है, ध्यान से देखिए बच्चों, अच्छे से समझिए। क्वेश्चन थर्ड में हमको दे रखा है यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रखी है, इसको हम मान लेते हैं ये पहली सीक्वेंस को हमको 5 दे रखा है पहला पद, दूसरा और तीसरा पद हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे पद को यहाँ पे लिखेंगे A2 और तीसरे पद को यहाँ पे हम लिखेंगे A3, और चौथा पद हमको यहाँ पे दे रखा है 9 सही 1/2। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने सेकंड पद हमारे पास नहीं है, हमने यहाँ पे A2 रखा, और तीसरा पद जो हमारे पास नहीं है इसको हमने A3 रखा। अब हमको A2 और A3 का मान ज्ञात करना है। अब A2 और A3 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास सार्वंतर होना चाहिए, हमारे पास सार्वंतर नहीं है। लेकिन हमको कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, हमको दे रखा है एक तो पहला पद दे रखा है A1 दे रखा है, और चौथा पद दे रखा है A4 दे रखा है। तो हम इन दोनों की मदद से क्या करेंगे, डी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हमको पता है कि चौथा पद जो हमको दे रखा है इसको हम क्या करेंगे, व्यापक रूप में हमको लिखना है A4 को। तो हमको पता है कि A4 कैसे लिख सकते हैं, हम A4 को लिख सकते हैं, A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस कौन सा पद है, चौथा पद है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 3, तो हम यहाँ पे लिखते हैं A प्लस 3D, यानी A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। अब हमको क्या करना है, यहाँ से D का मान ज्ञात करना है, जो जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। A4 का मान हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, A4 का मान यहाँ पे रखेंगे जो हमको दे रखा है, चौथा पद 9 सही 1/2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 सही 1/2 बराबर A का मान हमारे पास है 5 प्लस 3, यानी 3D वापस एज इट इज आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे 9 सही 1/2 को, तो ये हो गया 2 का गुना करेंगे 9 से, तो 9 दूनी हो गया 18, 18 और ऊपर वाला 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19, तो ये हो जाता है 19/2। अब ये जो 5 इधर है बराबर के राइट साइड में, इसको अपन लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और बराबर में इधर रह जाएगा 3D। यहाँ पे हमको एलसीएम लेना है, अपॉन में 1 लगा देना है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे अपन, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 19, माइनस 1 का भाग 2 में जाएगा 2 बार, और 2 को वापस गुणा करेंगे ऊपर वाले 5 से, तो हो जाएगा ये 2 पंजे 10 बराबर 3D। ठीक है, अब 19 में से 10 को हमको घटाना है, तो 19 में से 10 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 9/2 बराबर 3D। ठीक है, अब ये 3D के साथ गुणे में है, तो ये 3 चला जाएगा बट्टे में, तो ये हो गया 9/2 गुणा 3 बराबर D। 3 का भाग 9 में गया 3 बार, तो D का मान हमारे पास आ जाता है 3/2, तो हमको D का मान प्राप्त हो गया, यानी हमारे पास सार्वंतर आ गया। अब अगर हमारे पास सार्वंतर आ गया है, तो हम दूसरा पद और तीसरा पद इजीली ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करना है, तो अपन दूसरा पद यानी A2 फाइंड करना है, तो A2 कैसे निकालेंगे, हमको पता है A2 होता है वो A प्लस D के बराबर होता है, यानी दूसरा पद प्रथम पद में जब D को जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा। तो A2 कैसे निकालेंगे, तो A2 बराबर हमारे पास हो गया, A का मान हमको दे रखा है 5, और D का मान अभी हमने ज्ञात किया, क्या आया 3/2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा A2 बराबर, ये हो गया 2 पंजे 10, 10 प्लस 3 करेंगे तो हमको मिलेगा 13/2। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास इस सीक्वेंस का जो दूसरा पद प्राप्त हो जाता है वो होता है A2 बराबर 13/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड टर्म्स जो यहाँ पे है, यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा पद होगा 13/2। ठीक है, अब हमको तीसरा पद ज्ञात करना है, तो हमको पता है तीसरा पद हम कैसे लिखते हैं, तीसरा पद होता है A3 को लिखने का तरीका होता है A प्लस A में कितने D ऐड करना है, 2D ऐड करना है, तो ये A3 बराबर हो जाएगा हमारे पास, A का मान हमारे पास है 5 प्लस 2 गुणा D का मान हमारे पास आ गया 3/2। अब हमारे पास हो जाएगा A3 बराबर 5 प्लस यहाँ से 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,
तो A3 हमें प्राप्त हो जाएगा A3 बराबर 5 और 3 8। ये हो गया हमारे पास तीसरा पद A3 बराबर 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A3 का मान हमारे पास आ जाता है 8। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में हर का जो 4 क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमको सीक्वेंस दे रखी है -4। दूसरा पद नहीं है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं A2। तीसरा पद हो गया A3, A4 और A5, यानी 4 बीच में पद नहीं है। और छठा पद जो हमको दे रखा है वो है 6, यानी -4, A2, A3, A4, A5 और यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है, यानी लास्ट वाला पद यानी A6 छठा पद दे रखा है, पहला पद दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे कि A6 क्या होता है, A6 बराबर होता है A प्लस कितने डी ऐड करना है, कितने डी ऐड करना है, 6 में से 1 लेस करके, यानी 5D, यानी A6 बराबर हो गया A प्लस 5D के बराबर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो A6 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 6 बराबर A की वैल्यू -4 प्लस 5D। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो -4 है इसको हम करेंगे लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो गया 6, -4 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, +4 बराबर +5D है और 4 हो जाता है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बराबर 5D। डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, D बराबर जो 5D के साथ में है वो चला जाएगा 10 के बट्टे में, तो ये हो गया D बराबर 10/5 और D का मान हमारे पास आ जाता है 2। जब 5 का भाग देंगे 10 में तो हमको 2 प्राप्त होगा। ठीक है, अब D का मान आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले करेंगे दूसरा पद यानी A2 फाइंड करेंगे। A2 कैसे निकालेंगे, A2 होता है A प्लस D के बराबर। यहाँ पे A2 हमारे पास आ गया, A का मान हमारे पास है प्रथम पद -4 प्लस D का मान हमारे पास आ गया 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो -4 और 2 को जब सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगा -2, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है और दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो हम इसको घटा देंगे। A2 आ गया -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2। ठीक है, अब हमको A3 निकालना है तो हम लिखेंगे A3 किसके बराबर होता है, A3 बराबर होता है A प्लस 2D के बराबर। A3 कैसे निकालेंगे, A3 बराबर हो जाएगा A का मान हमको दे रखा है -4 प्लस 2D का मान हमारे पास आ गया 2। ये हो गया A3 बराबर -4, ये हो गया 2 दूना प्लस में 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो A3 का मान हमारे पास आ जाएगा 0। A3 का मान क्या आ गया, 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। इसी तरह हमको निकालना है यहाँ पे A4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A4 बराबर होता है A प्लस 3D के बराबर। तो A4 को हमको ज्ञात करना है तो A4 को A4 लिखेंगे। A का मान हमारे पास है 4 प्लस 3, D का मान हमारे पास आ जाता है 2। तो ये हो गया A4 बराबर -4, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब 6 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को घटाएंगे। ये हो जाता है A4 बराबर 6 में से 4 जाएगा 2, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो इसलिए ये आ गया +2, यानी चौथा पद हमको प्राप्त होता है +2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +2 यानी सिर्फ 2। ठीक है, अब हमें निकालना है पांचवा पद, तो हम लिख सकते हैं A5 हमको पता है किसके बराबर होता है, A प्लस 4D के बराबर होता है। A5 हमको ज्ञात करना है। A का मान हमारे पास है वो है -4 प्लस 4 गुणा D का मान हमने फाइंड कर लिया था 2। ठीक है, यानी A5 बराबर हो जाता है -4 और ये हो गया 4 दूना 8। अब 8 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो वैल्यू को लेस करेंगे, घटाना है। 8 में से 4 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो यानी +4। तो इस तरह से पांचवा पद भी हमारे पास आ जाता है 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। यानी इस सीक्वेंस में जितने भी मिसिंग टर्म्स थी, ठीक है, अज्ञात पद थे, हमने उनको फाइंड कर लिया। यानी दूसरा पद -2 होगा, तीसरा पद 0 होगा, चौथा पद 2 होगा और पांचवा पद 4 होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमको करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, जो थर्ड का जो फिफ्थ क्वेश्चन है, तो अपन करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन को। फिफ्थ वाले में हमको पहला पद नहीं दे रखा है तो प्रथम पद को हम मान लेते हैं A। दूसरा पद हमको दे रखा है यहाँ पे 38। तीसरा पद हमारे पास नहीं है तो हम लिखेंगे A3। चौथा पद भी नहीं है A4। पांचवा पद भी नहीं है A5 और छठा पद दे रखा है हमको A6। सॉरी, छठा पद हमको दे रखा है तो छठे पद को हम लिखेंगे -22। -22 छठा पद हमको दे रखा है। तो हमको सबसे पहले दे रखा है दूसरा पद दे रखा है और हमको छठा पद दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, हमारे पास सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म नहीं है, तो अपन सेकंड टर्म्स को लेके चलेंगे। यानी हमारे पास दूसरा पद है, ठीक है, और छठा पद है। तो हमको पता है
कि दूसरे पद में कितनी बार डी को ऐड करेंगे तो हमारा हमको छठा पद मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A6 बराबर, A6 किसके बराबर होगा, A6 किसके बराबर होगा, तो A6 बराबर होगा A2। अब यहाँ पे A2 क्यों ले रहे हैं, A2 क्यों ले रहे हैं, A क्यों नहीं ले रहे, प्रथम पद क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद नहीं है, हमारे पास सेकंड टर्म है, इसलिए हम सेकंड टर्म्स को लेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा A6 बराबर A2, यानी अब A2 में कितने डी ऐड करेंगे, A2 में कितने डी ऐड करेंगे तो A6 आ जाएगा, यानी छठा पद आ जाएगा। तो A2 ये रहा हमारे पास 38, A2 हमारे पास ये रहा 38। अब कितनी बार डी ऐड करना पड़ेगा, 1 2 3 और 4, यानी A2 में जब 4 बार डी को ऐड करेंगे तो हमारे पास A6 आएगा। तो हम लिख सकते हैं A6 बराबर A प्लस 4D, यानी A6 यानी जो छठा पद होगा वो किसके बराबर होगा, दूसरा पद में जब क्या ऐड करेंगे, 4 बार डी को ऐड करेंगे यानी 4D ऐड करेंगे तो वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, A6 के बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यानी A6 का मान हमारे पास है -22 बराबर A2, यानी दूसरा पद यहाँ पे हमारे पास है 38 प्लस 4D, डी का मान हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले हम डी का मान ज्ञात करेंगे। ये हो गया -22, ये 38 इधर है लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -38 बराबर 4D। अब 22 और 38 को जब हम ऐड करेंगे, 22 और 38 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -60। क्या आ जाएगा, -60 बराबर 4D। डी का मान ज्ञात करना है तो 4 जो है वो 60 के बट्टे में चला जाएगा तो -60 बट्टा 4। ठीक है, तो डी का मान हमारे पास आ जाता है, जब 4 का भाग देंगे 60 में तो हमारे पास मिलेगा 15, यानी ये हो गया -15, यानी सार्वंतर हमारे पास आ गया -15। ठीक है, सार्वंतर अगर हमारे पास आ गया तो अब हम बाकी के टर्म्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास दूसरा पद है और पहला पद निकालना है, सबसे पहले ए निकालना है। तो हमको पता है कि ए में जब डी को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है A2। ठीक है, तो ए का मान हमारे पास नहीं है, डी का मान हमारे पास है -15 और दूसरा पद A2 हमें दे रखा है वो है 38। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये हो गया A प्लस माइनस -15 बराबर 38। ये जो माइनस का 15 है उसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो A बराबर हो जाएगा 38 प्लस 15। जब 38 में 15 को ऐड करेंगे, जब 38 में 15 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 53, यानी प्रथम पद जो होगा वो होगा 53। प्रथम पद क्या होगा, A का मान 53 होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं A बराबर 53, यानी इस वाले बॉक्स में आएगा 53, यानी 53 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमको चाहिए तीसरा पद चाहिए, A3 चाहिए। ठीक है, यानी अब हमको यहाँ पे A3 चाहिए। तो हमको पता है A3 क्या होता है, A3 बराबर होता है, A3 बराबर होता है A प्लस, A3 बराबर होता है A प्लस कितने डी ऐड करना है, जब 3 में से एक लेस करेंगे यानी 2D को ले ऐड करना है। ठीक है, A3 का मान हमको फाइंड करना है। हमारे पास A का मान है 53 प्लस 2, अब D का मान हमारे पास है -15 तो गुणा करेंगे -15 से, A3 हो जाता है 53, 2 को 15 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 30 आ जाएगा। A3 बराबर होगा 53 में से जब 30 को हम लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 23। क्या आएगा, 23। तो A3 यानी तीसरा पद हमारे पास आ जाता है 23। हम यहाँ पे लिखेंगे 23, तीसरा पद हमारे पास आ गया 23। ठीक है, अब इसी तरह हमको निकालना है चौथा पद निकालना है, यानी A4 निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A4। हमको पता है A4 किसके बराबर होता है, जब प्रथम पद में क्या ऐड करेंगे, 3D ऐड करेंगे, यानी 4 - 1 3, यानी A में 3D ऐड करेंगे तो A4 यानी चौथा पद आएगा। A4 हमको याद करना है, हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रथम पद हमारे पास है। प्रथम पद का मान हमारे पास है 53 प्लस 3 और D का मान यहाँ पे हो जाता है -15 जो हमने अभी ज्ञात किया था। A4 बराबर यहाँ पे हो गया 53, 15 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 45 आ जाएगा। अब A4 हमको चाहिए तो 53 में से 45 को घटाना है, तो 53 में से जब 45 को हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 8। क्या मिलेगा, 8। तो चौथा पद हमको प्राप्त होता है 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स में 8। इसी तरह हमें पाँचवा पद चाहिए तो हम लिखेंगे A5। A5 किसके बराबर होता है, A5 होता है A प्लस 4D के बराबर होता है। 4 कैसे आया, 5 में से एक लेस करेंगे यानी 4 आएगा। अब हम क्या करेंगे, A5 हमको चाहिए, प्रथम पद हमारे पास है, प्रथम पद हमारे पास कितना है, 53 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 53 प्लस 4, D का मान है यहाँ पे -15, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -15। A5 बराबर हो गया 53
अब क्या करेंगे, 15 को 4 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का मिलेगा 60। ठीक है, अब 53 में से जब हम क्या करेंगे, 60 को घटाना है, तो 53 में से जब हम 60 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा माइनस का 7। अब हमें मिलेगा माइनस का 7। अब माइनस का 7 क्यों आया, क्योंकि दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, तो 60 में से 53 घटाएंगे तो 7 आएगा, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 7 आएगा। इस तरह से हमें पांचवा पद प्राप्त होता है माइनस का 7। तो इस बॉक्स में लिखेंगे अपन -7। ठीक है बच्चों, अब हम चलेंगे प्रश्नावली 5.2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको समांतर श्रेणी दे रखी है, एक एपी दे रखी है 3, 8, 13 और 18। हमको एक एपी दे रखी है 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, पहले जो जो दे रखा है उसको अपन नोट कर लेंगे। सबसे पहले हमको एक सीक्वेंस दे रखी है, एक एपी दे रखी है, एपी शुरू हो रही है 3 से, यानी प्रथम पद हो गया हमारे पास, प्रथम पद ये हमारे पास हो गया 3। ठीक है, हम इसका सार्वंतर निकाल सकते हैं। हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर होता है डी। डी कैसे निकालना है, डी हम निकालेंगे 8 में से 3 को घटाकर, यानी जब 8 में से हम 3 को लेस करेंगे तो सार्वंतर हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे पद लिखा है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। हमेशा ध्यान रखो, पद के बाद में जो वैल्यू होगी वो हमेशा ए एन होती है, तो पद से पहले जो वैल्यू होगी वो एन होती है। तो पद से पहले हमको यहाँ पे दे रखा है कौन सा, यानी हमको प्रश्न पूछ रहा है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, एन हमको फाइंड करना है। और हमको यहाँ पे दे रखा है 78, 78 ए एन हमको दे रखा है। ठीक है, यानी एन यानी हमारे पास नहीं है, और ए एन हमको दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए एन। ए एन हमको दे रखा है यहाँ पे 78, एन हमारे पास नहीं है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स एन हमारे पास नहीं है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमको ए एन दे रखा है, हमको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ए एन का मान हमें यहाँ पे दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 78 बराबर, ए का मान भी हमारे पास है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, प्लस एन हमको फाइंड करना है तो एन का एन रखेंगे -1, और डी का मान हमारे पास है 5। ठीक है, ये हो गया 78। ये 3 जो प्लस में है वो बराबर के लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, वापस बचा बराबर, और इधर बचा n-1 गुणा 5। 78 में से 3 को लेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 75। 75 बराबर, अब ये जो 5 गुणे में है, n-1 के साथ गुणे में है, तो ये 5 आ जाएगा डिवाइड में, यानी 75/5 बराबर हो गया n-1। ठीक है, 5 का भाग देंगे 75 में तो ये जाएगा 15 बार, तो हमने लिखा 15 बराबर n-1। अब ये माइनस का एक है, इसको अपन बराबर के लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 15, माइनस का एक इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये हो गया n, तो n का मान हमको यहाँ पे मिला 16। ठीक है, मतलब जो सीक्वेंस हमारे पास है, जो प्रश्न में दे रखी है 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 का जो 78 वाला जो पद है वो कौन से नंबर पर आएगा, वो 78 वाला जो पद है वो 16वें नंबर पर आएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे, अतः 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद, 16वां पद, 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 हमको दे रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कितने पद, यानी पद से पहले वाली वैल्यू हमको पूछी जा रही है। मतलब यहाँ पे हमको n ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो पहली सीक्वेंस दे रखी है वो दे रखा है 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट, तो एंड में जो टर्म्स दे रखी है वो दे रखा है 205। हमको बताना है कि इस सीक्वेंस में जो 205 है ये टोटल कितने नंबर पे आने वाला है, यानी हमको n ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। फर्स्ट, इसमें हमको a का मान दे रखा है 7, b का मान अपन इजीली निकाल लेंगे। क्या करना है, 13 में से 7 को घटाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस का 7, तो 13 में से 7 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे 6। ठीक है, और ए एन हमको दे रखा है यहाँ पे 205, और एन हमारे पास नहीं है, एन हमें फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुणा डी। ए एन का मान हमारे पास हो गया 205 बराबर, ए का मान है 7 प्लस एन का मान हमारे पास नहीं है, और डी का मान हमारे पास आ गया 6। 7 को अपन बराबर के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये हो गया 205, 7 हो जाएगा माइनस में, बराबर n-1 गुणा 6, ये हो गया 7 घटाएंगे
205 में से हमको 7 घटाना है तो हमारे को यहाँ पे मिलेगा 198। अब यहाँ पे जो 6 गुणे में वो आ जाएगा बट्टे में, 6 आ गया बट्टे में, बराबर हो गया n-1। अब 6 का भाग लगाना है 198 में, 198 में 6 का भाग लगाएंगे तो ये हो गया 6 तिया 18, 6 तिया 18 33, माइनस का 1 जब इधर आएगा ये प्लस में हो जाएगा, बराबर n। इस तरह से हमें n बराबर प्राप्त होता है 33 और 1 34। ठीक है, यानी यहाँ पे n का मान हमको होगा 34 प्राप्त। इसका मतलब तो ये सीक्वेंस है 7 13 19 और डॉट 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 205। इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है? इस समांतर श्रेणी में कुल 34 पद। ठीक है, अब अपन करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में हमको सीक्वेंस दे रखी है 18, 15 सही 1/2 13 और लास्ट हमको पद दे रखा है माइनस का 47। तो प्रथम पद यहाँ पे हो गया 18, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a बराबर 18। सारवांतर हमारे पास नहीं है तो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 15 से 1/2 में से क्या करना है? 18 घटाना है। हम यहाँ पे लिखेंगे 15 सही 1/2 माइनस करना है 18। तो कैसे करेंगे? पहले सरल मिश्र भिन्न है हमको दे रखी है 15 से 1/2, सरल भिन्न में बदलना है तो 2 को गुणा करेंगे 15 से, 15 दूना 30 और ऊपर वाला 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया 31/2। हमने यहाँ पे लिखा 31/2 माइनस 18 करना है, बट्टे में कुछ नहीं 1 लगा देंगे, इसका एलसीएम लेना है। 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ऊपर बचे यहाँ पे 31 और माइनस 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार, 2 को गुणा करेंगे 18 से, 18 दूना 36। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सारवंतर मिलता है माइनस का 5/2। तो 31 में 31 घटाएंगे, 36 में से 31 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, यानी ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, एन हमारे पास नहीं है। ए एन हमको दे रखा है, ए एन क्या हो गया? जो लास्ट वाला पद हो गया माइनस के 47 और एन हमको फाइंड करना है जो नहीं है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुणा डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ए एन की वैल्यू हमारे पास है -47 बराबर ए का मान हमारे पास 18 है प्लस एन हमारे पास नहीं है और डी का मान हमारे पास आ गया गुणा माइनस का 5/2। ठीक है, यहाँ पे 18 है वो बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा -47, 18 भी माइनस का हो जाएगा, ये हो गया n-1, ये हो गया गुणे में माइनस का 5/2। ठीक है, अब माइनस का 47 और माइनस के 18 दोनों वैल्यू माइनस की है तो हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, जब 47 में जब 18 को ऐड करेंगे, जब 47 में जब हम 18 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा ये 8 7 15 असल 1 लगा, ये हो जाएगा 4 5 और 1 6 यानी माइनस का 65। ठीक है, ये आ गया माइनस का 65। अब जो गुणे में माइनस का 5/2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 2 है वो आ जाएगा गुणे में और जो माइनस का 5 है वो चला जाएगा बट्टे में, बराबर ये हो गया n-1। इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो अब हमारे पास आ गया यहाँ पे 65 गुणा 2/5 बराबर n-1। 5 का भाग 65 में देंगे 13 बार जाएगा, ये हो गया 13 गुणा 2 बराबर n-1। 13 को 2 से गुणा करना है 26, एक जब इधर आएगा 26 के पास तो हो जाएगा प्लस में तो बराबर n। इस तरह हमको यहाँ पे n मिलेगा 26 और 1 28। मतलब जो दूसरी जो समांतर श्रेणी है समांतर श्रेणी है 18, 15 से 1/2 13 और जो लास्ट में जो पद दे रखा है -47, इस समांतर श्रेणी में जो कुल पद होंगे वो होंगे 27। ठीक है बच्चों, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमको दे रखा है AP 11 8 5 2। हमको एक सीक्वेंस दे रखी है 11 8 5 और 2। अब इस सीक्वेंस में हमको बताना है कि इस सीक्वेंस का कोई भी एक पद माइनस का 150 है या नहीं है या नहीं। हमको ये बताना है कि माइनस का 150 इसी सीक्वेंस का एक पार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माइनस का जो 150 है वो इस सीक्वेंस का पार्ट है। इस सीक्वेंस का पार्ट है यानी ये पद के बाद में आ रखा है तो इसका मतलब ये हो गया an, यानी माइनस का 150 हो गया an। ठीक है, सीक्वेंस शुरू हो रही है 11 से तो ये हो गया a। सारवंतर अपन निकाल लेंगे 8 में से 11 को घटा के, तो हमारे पास क्या वैल्यू नहीं रहेगी? n, यानी हमको यहाँ पे n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n। तो अपन चलो n फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर ए का मान हो जाता है, सीक्वेंस 11 से स्टार्ट हो रही है तो ए बराबर 11। ए का मान हम निकालेंगे, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे यानी 8 में से जब 11 घटाएंगे तो हमको मिलेगा -3। ठीक है, एन हो गया हमारे पास माइनस का 150 और एन हमारे पास नहीं है जो हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुणा डी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। ए एन हमारे पास हो गया माइनस का 150 बराबर ए का मान 11
n हमारे पास नहीं है, फाइंड करेंगे, और d का मान हो गया -3, तो गुणे में लिखेंगे -3। ठीक है, अब ये जो 11 है बराबर के राइट साइड में, तो अपन इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो गया -150 -11 बराबर n-1, और ये हो गया गुणा -3। अब 150 में 11 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा अपने को -161 बराबर हो जाता है n-1। अब n-1 है तो अब ये 3 अगर बट्टे में लेके जाना, अपन को क्या करना है, ये 3 गुणे में है तो ये आ जाएगा बट्टे में, तो ये हो गया -3, यहाँ पे 161 के बट्टे में आ गया -3, ये हो गया n-1। ठीक है, यानी हमको यहाँ पे मिल गया -161 बट्टा -3 बराबर n-1। यहाँ से माइनस को माइनस अपन कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो माइनस है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे हमारे पास क्या बचेगा, पीछे हमारे पास बचेगा 161 बट्टा 3 बराबर n-1। अब ये माइनस का एक अपन क्या करेंगे, बराबर के लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो गया 161 बट्टा 3, माइनस का एक इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर n। एलसीएम लेना है, 3 और 1 का एलसीएम यहाँ पे मिलेगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 161 प्लस, अब 1 का भाग जाएगा 3 में 3 बार, 3 को गुणा करेंगे 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर n। n का मान हमारे पास आ जाता है 161 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया 164 बट्टा 3। ठीक है, तो अब n का में अब हम क्या करेंगे, 3 का भाग देने की कोशिश करेंगे 164 में। जब 3 का भाग देंगे 164 में तो हमारे पास आएगा 3 का भाग, 3 पंजे 15, 1 बचा 14 हो गया, 3 चौक 12, पॉइंट 2 बचे, 3 छंग 18, 3 छंग 18। यानी यहाँ पे n का मान क्या आ रहा है, n का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, n का मान आ रहा है 54.66। अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट है वो ध्यान रखना है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है, n का जो मान होता है, n का मान वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फिक्स वैल्यू, फिक्स मान होना चाहिए। ठीक है, वो मान किस में होगा, प्राकृत संख्या में होगा। किस में, संख्या में किस में होगा, प्राकृत संख्याओं में होगा। वो मान किस में होना चाहिए, वो मान प्राकृत संख्या में होना चाहिए। ठीक है, n का जो भी मान होगा वो एक फिक्स मान होगा, और वो किस में होगा, प्राकृत संख्या में होगा। अगर हमको किसी भी सीक्वेंस में n का मान, अगर हमको किसी भी सीक्वेंस में n का मान पॉइंट यानी दशमलव में प्राप्त होता है, ठीक है, या फिर भिन्न में प्राप्त होता है, जैसे कि 3/2, 5/3, और वो डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा का पूरा, इस तरह से प्राप्त होता है, या फिर n का मान हमको नेगेटिव प्राप्त होता है, यानी ऋणात्मक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंस में जो पद है वो पद उस समांतर श्रेणी का नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमको n का मान क्या आ रहा है, पॉइंट में दशमलव में आ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो ये पूछ रहा है कि भाई 150 क्या इसका एक पद है क्या, इस सीक्वेंस का पद है क्या, तो अपन क्या लिखेंगे, इसका मतलब हो गया कि भाई 150 जो माइनस का 150 है वो श्रेणी जो दे रही है 11, 8, 5, 2 का एक पद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे n का मान पॉइंट में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, एक फिक्स प्राकृत संख्या में नहीं आ रहा है, फिक्स मान नहीं आ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रही है, तो अपन क्या लिखेंगे, अतः -150। ठीक है, एपी एपी क्या हो गया, 11, 8, 5 और 2 का क्या नहीं है, एक पद नहीं है। अब वो पद क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो n का मान है वो n का मान है धनात्मक, या फिर कह सकते हैं प्राकृत संख्या में नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्लास में अपन यहीं तक करेंगे, अब अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें 5.2 के आगे के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।